आगे हम देखते हैं कि टिया अपनी मॉम के पास जाती है और वहाँ पर उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराती है। वो वहाँ पर उनके सामने बिल्कुल चुप खड़े हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। तो टिया यहाँ पर उनसे कहती है मॉम, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा है, ना ही कुछ मांगा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थाइम को उसके प्यार को चुनने की परमिशन दे दे, उसे फ्रीडम दे दे कि वो जिससे चाहे उससे प्यार कर सके। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि कल तुम वापस जा रही हो सिंगापुर और पूरा महीना तुम वहाँ पर रहकर उस सभी काम को फिनिश करोगी। तो यहाँ पर टिया उनसे कहती है मॉम, मैं सीरियस हूँ। आपने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करा दी, जिस शादी में प्यार नहीं था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली के लिए उस शादी को किया। क्या उसके बदले में आप मुझे मेरी भाई की खुशियाँ नहीं दे सकती? क्या आप उसे फ्रीडम नहीं दे सकती कि वो अपनी मर्जी से अपने लाइफ पार्टनर को चुन सके? प्लीज़ मॉम। टिया की मॉम उससे कहती है क्या तुम कहना चाहती हो कि जो ज़िंदगी तुम अब जी रही हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसमें तुम्हारे पास खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हैप्पीनेस और प्यार, इस सब के लिए मैं अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को खतरे में डाल दूँ? वो कहती है ये प्यार वगैरह सब यूज़लेस है। अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, मैंने जो भी कुछ प्लान किया है वो सब कुछ परफेक्टली चलना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो भी कुछ सोच रखा होगा थाइम के लिए, उनके हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर उनसे टिया कहती है मॉम, इस बार आप हद से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, एक बहन होने के नाते उन्होंने तो ट्राई किया थाइम की मदद करने के लिए, लेकिन उनकी मॉम है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी विलन तो यहाँ पर थाइम की मॉम ही है। वहीं हम दूसरी तरफ गौरिया को देखते हैं, जिसे जब ये पता चलता है कि थाइम ने उस घर को मिलियन रुपयों में ख़रीदा है, मतलब बहुत सारे पैसे देकर, वो यहाँ पर शॉक होती है और कहते तुम तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हो। तुम्हें नहीं लगता इस घर के लिए इतने सारे पैसे तुमने बेकार में वेस्ट कर दिए? तुम पागल हो क्या? तो यहाँ पर थाइम मुझसे कहता है अरे नहीं, ये घर काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर हम वेकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो उससे मारने लगते हैं, कहते क्या वेकेशन होम? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। गौरिया उससे आगे कहती है ध्यान से देखो इस घर को, इसमें तुम्हारे घर यानी तुम्हारे मेंशन जैसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। वो उसे मारती रहती है और कहती रहती है तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बेकार में तुमने ये घर खरीद लिया है। तो हम देखते हैं थाइम एकदम से खड़ा हो जाता है और उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहता है और मैं क्या करता, तुम तो एकदम से गायब ही हो गई थी। तुम और तुम्हारा भाई अब अकेले रहते हैं, मुझे इस बारे में पता है, और यहाँ पर चोर उचक्के भी रहते हैं, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। थाइम की ये बातें सुनकर गौरिया वहाँ पर चुप हो जाती है। थाइम उससे आगे कहता है मैं जानता हूँ तुम सब कुछ अपने आप ठीक करना चाहती हो, तुम किसी को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी और मैं यहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर मैं लाइफ टाइम अपने आप को इस चीज़ के लिए गिल्टी महसूस करूँगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। थाइम उससे आगे कहता है प्लीज़ गौरिया, मुझे यहाँ पर रहने दो क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। वो आगे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डिस्टेंस मेंटेन करूँगा और तुम्हारी प्राइवेसी को बिल्कुल भी परेशान यानी कि उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करूँगा। थाइम की ये बात सुनकर गौरिया एकदम हंसती है और उसे कहती है ओके ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो अगर तुम रहना चाहते हो, लेकिन तुम बाकी सबका तो ख्याल रखोगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर थाइम बड़े कॉन्फिडेंस से उससे कहता है अरे मैं थाइम हूँ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए अपना माइंड सेट कर लेता हूँ तो उस काम को मैं करके ही रहता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। आगे हमें रात के समय में दिखाया जाता है कि गौरिया अपने घर में सोई रहती है, तभी उसे आवाज़ आती है थाइम की, गौरिया प्लीज़ हेल्प मी गौरिया। तो उसकी आवाज़ सुन के थाइम की वो एकदम उठ के गौरिया पहुंच जाती है थाइम के घर। वहाँ पर वो देखती है कि थाइम वॉशिंग मशीन के पास बैठा रहता है और वहाँ पर पानी लीकेज हो रहा होता है। तो गौरिया उसे कहती क्या हुआ? तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है बस कुछ नहीं, मैं अपने कपड़ों को साफ़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लीज़ मेरी मदद करो ना इसे फिक्स करने में। गौरिया वहाँ पर उससे कहते हैं क्या तुम अपने आप एक पाइप को भी फिट नहीं कर सकते? तो थाइम उससे कहता है क्या मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होता है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि गौरिया उसे बताती है कि किस तरह से मशीन को स्टार्ट करना है, लेकिन थाइम वहाँ पर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तो गौरिया कहते तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं? तो थाइम उससे कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पर वो उसकी हेल्प करके घर वापस चले जाते।
फिर दिखाया जाता है कि गौरिया को आवाज़ सुनाई देती है थाइम की, गौरिया प्लीज़ हेल्प मी। तो गौरिया और उसका भाई उठ जाता है। गौरिया फिर जाती है घर पे, देखती है कि वो एकदम टेबल के पीछे छुपा बैठा रहता है। गौरिया प्लीज़ इसे पकड़ो ना, देखो ये यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे कोई कॉकरोच होता है जिसे पकड़ने में गौरिया उसकी मदद करती है और उसे डराती है। नेक्स्ट फिर दिखाया जाता है कि वो फिर आवाज़ दे के बुलाता है गौरिया को, गौरिया प्लीज़ कम इधर आओ। गौरिया फिर जाती है, कहती क्या हुआ। तो वहाँ पर वो अपनी शर्ट दिखाता है, गौरिया देखो ना मेरी शर्ट में ये छेद कैसे हो गया है। वहाँ पर वो आयरन कर रहा होता है अपने कपड़ों को, लेकिन वो अपने कपड़ों को जला लेता है। देखते हैं कि पूरी रात थाइम गौरिया को इसी तरह से परेशान करता रहता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्कूल में गौरिया वीडियो कॉलिंग कर रही होती है कैनिंग को, और वो वहाँ पर काफ़ी परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होती है और चिल्लाती रहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे अपनी फैमिली की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है वो हैंडल करनी है, ऊपर से एक बेबी टाइप यहाँ पर थाइम और आ गया, मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। कैनिंग उसे समझाती है यहाँ पर गौरिया तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो यहाँ पर अभी मूव हुआ है तो उसे इस तरह की परेशानियाँ तो होंगी, टेक इट ईजी गौरिया। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहती है ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे औरों को देखकर बहुत जेलसी हो रही है, सब लोग अपनी लाइफ में इतने चिल कर रहे हैं, इतने खुश है, मैं ही क्यों इतनी परेशान हूँ। कैनिंग उससे कहती है जो उन लोगों के पास है वो हमारे पास नहीं है गौरिया, तो तुम चिंता मत करो, तुम फाइट करो, मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो। यहाँ पर वो उससे पूछती है अच्छा तुम आगे क्या करने वाली हो। तो गौरिया यहाँ पर उससे कहती है वही वर्क हार्ड, वर्क स्टडी, बस मेरा यही काम है। पर अगर तुम मुझसे थाइम के बारे में पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, आई एम सिक टोटली। मैं दिन में 4 बार उसे देखती हूँ और मैं इससे ज़्यादा उसे हैंडल नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर कैनिंग उससे कहती है अब मुझसे तुम ये मत कहने लगना कि तुम उसे हेट करने लगी हो। तो यहाँ पर वो उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर कैनिंग उसे कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, शायद इससे तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। वो यहाँ पर उससे कहती है चलो ठीक है मैं जाती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो वो कहती है ठीक है बाय। ये हम देखते हैं जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करती है गौरिया तो स्कूल में बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली वो जो लड़कियां होती है जो थाइम की फ़ैन है वो वहाँ पर एकदम चिल्लाती है। गौरिया देखती है कि क्या हुआ। वहीं पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्कूल में लग जाते हैं थंबनेल पोस्टर और स्क्रीन पर सब जगह यही आ रहा होता है कि थाइम का बर्थडे आने वाला है, और सब लोग कहने लगते हैं थाइम का बर्थडे आ रहा है, इसका मतलब एक बड़ी और बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है। गौरिया उन लड़कियों को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं रात के समय में थाइम अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है। हम देखते हैं कि टिया उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे सारे स्कूल में तुम्हारे काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और ये सभी मॉम ने लगवाए हैं, मुझे लगता है इस बार मॉम कुछ ज़्यादा ही बड़ा करने वाली है। तो इस पर थाइम कहता है मॉम तो जो भी कुछ करती है बड़ा ही करती है। तो यहाँ पर टिया उसे कहती नहीं मुझे कुछ लग रहा है कि शायद सीरियसली वो कुछ करने वाली है, तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। थाइम कहता है ठीक है मैं देख लूँगा जो भी होगा। तो यहाँ पर टिया उससे कहती है कि तुम गौरिया पर ध्यान रखना और उसका ख्याल रखना। तो थाइम उससे कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो वहाँ पर आने वाली है या नहीं, मुझे नहीं लगता शायद वो पार्टी में आएगी। तो इस पर टिया कहती नहीं वो आएगी, वो स्पेशली पार्टी में ज़रूर आएगी, और हाँ मैंने उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस भेजी है, जिस ड्रेस को पहनने के बाद पूरी भीड़ यानी कि पूरी पार्टी में सिर्फ वही साइन करेगी। तो इस बात पर उसे थाइम कहता है तुम कुछ भी कर सकती हो, मैंने क्या तुम्हें रोका है। तो यहाँ पर टिया उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम दोनों को फुल सपोर्ट करूँगी, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। आगे उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शिफ्ट हो गए हो गौरिया के घर के सामने वाले घर में, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। चलो अच्छा बाय, अब मैं तुमसे कल बात करती हूँ। हम देखते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद थाइम अपने सभी फ्रेंड्स जो कि उसी के घर में फ़िलहाल है उनसे कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, हर साल की तरह ही तो मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार इसे इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है मेरी मॉम को। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है ये सरप्राइजिंग नहीं है, अरे यार तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम्हारे बर्थडे में सभी उनके जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी बड़े बड़े लोग आएँ, और स्पेशली तुम होने वाले हो ग्रेजुएट, इसीलिए वो चाहती होंगी कि तुम अब उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, इसलिए शायद वो इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती है तुम्हारा। तभी वहाँ पर रैन कहता है लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग फीलिंग आ रही है, आई थिंक समथिंग रॉन्ग। फिर वहाँ पर एमजे बोलने लग जाता है ये सब छोड़ो, पहले तुम हमें ये बताओ तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है अरे मैंने ये नया घर लिया है तो इसलिए मैं पार्टी करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, हाउस वार्मिंग पार्टी, और कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए तुम लोगों को।
हम यहाँ पर देखते हैं कि एमजे और बाकी सभी का वहाँ पर गर्मी में बुरा हाल हो रहा होता है। थाइम की ये बात सुनने के बाद रैन यहाँ पर उससे कहता है सच क्या है वो बताओ, अब तुम हमें ये सब छोड़ो। तो यहाँ पर थाइम एकदम से कहता है अरे यार मैं यहाँ पर आया हूँ गौरिया का ख्याल रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। अगर बार बार मैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट्स करूँगा और गौरिया को बुलाऊँगा तो वो मुझसे फ्रस्ट्रेटेड और चिढ़ना शुरू कर देगी। अगर मैं यहाँ पर कोई भी मैसअप या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ तो प्लीज़ तुम लोग मेरी मदद करना उसे सॉर्ट आउट करने में, ओके ना। हम देखते हैं यहाँ पर बेचारे एमजे का तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है, वो तो अपनी हवा करने में लगा रहता है। फिर तभी वहाँ पर उससे केविन कहता है ठीक है हम लोग मदद करेंगे, पर पहले तुम हमें ये बताओ पार्टी कहाँ है यहाँ पर, और हमें भूख लगी है, यहाँ पर कोई खाना भी नहीं है। तो थाइम उससे कहता है चलो चलो वेट करो तुम सभी, अभी मैं कुक करता हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना। तो यहाँ पर सभी उससे कहने लगे थे ओह थाइम की कुकिंग क्या बात है। हम देखते हैं कि थाइम वहाँ पर नूडल्स बेक करता है। जब तक वो नूडल्स बना रहा होता है तो वहाँ पर एमजे और केविन कहने लगते हैं वाओ क्या पार्टी है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट है ना ही कोई खाना है, ये है एक लग्जरी हाउस। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थाइम आ जाता है और कहता है चलो अब बातें बंद करो और ये खाना खाओ। हम देखते हैं कि वो सभी नूडल्स देखते हैं जो कि बना कर लाता है थाइम। तो यहाँ पर एमजे कहते हैं ओ वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेटर बना के लाए हो तुम। तभी हम देखते हैं कि वो लोग खाना शुरू करने ही वाले होते हैं कि एकदम से उन्हें थाइम रोक देता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ अब। तो हम देखते हैं थाइम जाता है वहाँ पर जो टीवी रखा होता है उसे स्टार्ट करता है वो, और उनसे कहता है ये लो हम नूडल्स खाते हुए टीवी देखेंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे। तो केविन उससे कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये कभी काम नहीं करता, मतलब इंजॉय नहीं कर पाते इस तरह से। यहाँ पर वो ऐसा कहता है, लेकिन हम कुछ ही समय बाद देखते हैं कि सभी लोग बड़े मजे से नूडल्स खा रहे होते हैं और टीवी देखकर इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर कोई एक टेलीसोप ड्रामा चल रहा होता है, उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है गौरिया को, जिसके पास आ जाती है टिया की दी हुई ड्रेस, साथ में एक नोट भी होता है। वहाँ पर वो लिखती है कि ये ड्रेस मैं तुम्हें थाइम के बर्थडे के लिए भिजवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी ड्रेस को पहनकर थाइम के बर्थडे में जाओ और सभी लोगों में सबसे डिफरेंट और सबसे सुंदर लगो। और साथ में वहाँ पर वो इनविटेशन कार्ड भी होता है थाइम के बर्थडे का। गौरिया उसे देखती है, काफ़ी प्रिटी ड्रेस होती है वो वाइट कलर की। तो वहाँ पर उसका भाई भी होता है, कहता है वाओ ये बहुत सुंदर है, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। तो हम देखते हैं गौरिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वो चुपचाप रहती है, काफ़ी सोचती रहती है यानी कि टेंशन में। तो यहाँ पर उसका भाई पूछता है क्या हुआ, तुम इस तरह से शांत क्यों हो। तो यहाँ पर गौरिया कहती है पता नहीं, सभी लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऊपर से हमारी फैमिली की सिचुएशन भी गड़बड़ में चल रही है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उसका भाई उससे सवाल करता है क्या तुम नहीं जाना चाहती थाइम की बर्थडे पार्टी में। तो इस पर गौरिया उसे जवाब देती है मैं क्यों जाने लगी उसकी बर्थडे पार्टी में, वो टाइम ऑफ वेस्ट होगा। फिर वो यहाँ पर कहती है और वैसे भी अगर मैं पार्टी में गई तो फिर यहाँ पर वो याद करती है थाइम की मॉम को, जो कि उसके घर पे आके काफ़ी हंगामा करके जाती है। वो कहती है छोड़ो इन सबको। तो यहाँ पर उसका भाई उससे कहता है सुनो तुम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। वो उससे कहता है कि तुम सभी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर सकती हो और वो सॉल्व हो भी जाएंगी। अपने भाई की बातों को सुनकर वो उससे कहती है तुम बिल्कुल कैनिंग की जैसे बातें करने लगे हो, वैसे थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से थाइम आ जाता है, वो एकदम से डोर खोलता है जिसकी वजह से जो ड्रेस होती है वो गिर जाती है थाइम के भाई के ऊपर, और वहाँ पर उसके पास नूडल्स होते हैं वो खा रहा होता है, जिसकी वजह से ड्रेस तो गंदी हो जाती है। वहाँ पर थाइम कहता है अरे गौरिया देखो ये टीवी चल नहीं रहा है, प्लीज़ इसे स्टार्ट करो मेरे लिए, जो यहाँ पर ड्रामा आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, मुझे वो देखना है। गौरिया उसे देख के काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है जाओ बाहर जाओ तुम यहाँ से। वो उससे रूम से बाहर निकाल देती है और रूम लॉक कर लेती है और सोचने लग जाती है कि ये प्रॉब्लम्स है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी गौरिया का भाई उससे कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है दीदी। वो यहाँ पर उसे ड्रेस दिखाता है जिसमें बहुत बड़ा दाग लग जाता है, यानी कि एक तरह से ड्रेस खराब हो गई है। ये देखकर गौरिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि गौरिया उस ड्रेस को साफ कराने के लिए ले जाती है एक लॉन्ड्री में, और वहाँ पर वो डील कर रही होती है इसके प्राइस के लिए। तो वो कहती है यहाँ पर तो 300 लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो ऑनर होता है कहता है नहीं ये जो दाग है ड्रेस में काफ़ी बड़ा है, तो आपको 600 बात देने पड़ेंगे, इसे छुटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नए लड़के की एंट्री होती है। तो हम देखते हैं बाहर से वो लड़का देख रहा होता है गौरिया और उस
पर्सन की बातों को सुनता है। फिर वो अंदर जाता है तो वहाँ पर गौरिया उससे कह रही होती है कि प्लीज़ आप कुछ मुझे डिस्काउंट दे सकते हो। तो यहाँ पर वो कहने लग जाता है उससे कि तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस है लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, ऐसा करो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे साफ़ करूँ तो तुम खुद साफ़ कर सकती हो। गौरिया यहाँ सोच में पड़ जाती है 600 बात कहाँ से लाऊँ मैं। तो तभी वो लड़का पास आ जाता है और यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं ऐसा ही एक ड्रेस लेके आया था, उसमें भी ऐसा ही दाग था, तब तो मैंने सिर्फ उसे 300 बात ही दिए थे, फिर तुम इतने ज़्यादा क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है हो सकता है कि वो दाग छोटा होगा या दाग बड़ा है, इसलिए इसके 600 बात लगेंगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी इस दुकान के मालिक के पास कॉल करता हूँ और उनसे पता करता हूँ। तो वहाँ पर वो जो शॉप पर पर्सन होता है वो एकदम से डर जाता है और मना करता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो वो शॉप का जो पर्सन होता है वो ड्रेस ले लेता है और कहता है ठीक है 300 बाद में मैं इसे क्लीन करके लाता हूँ। तो वहाँ पर उसके जाने के बाद गौरिया उस लड़के से थैंक्स बोलती है मेरी मदद करने के लिए। तो वो लड़का उससे कहता है अगर किसी चीज़ के लिए तुम जो ऑफ़र कर रहे हो सामने वाला उससे ज़्यादा डिमांड करे तो तुम्हें उस चीज़ को अकेला छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर वो ऐसे बोलकर चला जाता है। वहीं हम आगे देखते हैं गौरिया को दिखाया जाता है शॉप में, जहाँ पर गौरिया बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी होती है, यानी कि ख्यालों में खोई रहती है, फिर टेंशन में कह लीजिए उसे। ऑब्वियसली गाइज अभी तो वो टेंशन में ही है, दोनों तरफ से, थाइम की वजह से भी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए भी। तो वहाँ पर अंकल और कैनिंग उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं मुझे लगता है कि अब मुझे कंप्लेंट्स करना बंद कर देना चाहिए और शायद मुझे अपनी शॉप को चेंज कर देना चाहिए। मुझे यहाँ पर फ्लावर्स प्लास्टिक के रखने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी मुरझाई हुई हैं, जो लोग हैं वो भी मुरझाए हुए हैं और जो फ्लावर्स हैं वो भी मुरझाए हुए हैं, सब कुछ वेस्ट है। तो यहाँ पर अंकल से कैनिंग कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर वो लोग सवाल करते हैं गौरिया से गौरिया क्या हुआ है। तो गौरिया यहाँ पर उससे कहती है, मतलब दोनों से ही, अंकल से और कैनिंग से, कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि जो थाइम की मॉम ने कहा था कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, यानी कि कंपटीशन में देखे तो थाइम के लायक नहीं हूँ, क्या वो बात सच है। तो यहाँ पर कैनिंग उससे कहती है क्या तुम थाइम की बर्थडे की पार्टी की वजह से ऐसा बोल रही हो। तो गौरिया कहती नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कैनिंग उसके पास आती है और उससे कहती है गौरिया मेरे लिए तो ये मानना है कि तुम ज़िंदगी और तुम दुनिया को किस तरह से देखती हो वो इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि और कुछ चीज़। यानी कि हमारा नज़रिया इम्पोर्टेंट है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कैनिंग उससे कहती है चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे लिए अपने सभी बर्थडे गिफ्ट में से कौन सा गिफ्ट सबसे स्पेशल रहा है। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहती है कौन सा। तो यहाँ पर वो एक उससे गिफ्ट दिखाती है, एक ब्रेसलेट टाइप सा होता है, की रिंग। तो वो कहते हैं ये जो कि लास्ट ईयर तुमने मेरे लिए बनाया था, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहते हैं क्या तुमने अभी भी इसको संभाल के रखा हुआ है। कैनिंग कहती है हाँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी अंकल पीछे से कहते हैं हाँ वो देखो जो पिंक कलर का विग है ना, वो जो पिंक कलर का विग है जो तुम लोग लास्ट ईयर मेरे लिए लेके आई थी दोनों, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उससे कैनिंग कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो और हाँ तुम जो भी गिफ्ट थाइम को देने वाली हो उसमें अपना प्यार और अपनी केयर को मतलब भर के रख देना। जो भी कुछ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो गिफ्ट एक्सपेंसिव है या नहीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो गौरिया उसकी बात पर ध्यान देती है। गौरिया यहाँ पर कैनिंग से कहते हैं कैनिंग तुम्हें पता है क्या, जब से थाइम मेरे घर के सामने शिफ्ट हुआ है ना, तब से मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चेंज होने की कोशिश कर रहा है। जो भी कुछ थाइम यहाँ पर रहकर कर रहा है वो इसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो यहाँ पर तभी अंकल आ जाते हैं और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर वो जो फ्लावर्स पे पानी डाला जाता है वो स्प्रे कर देते हैं। तो और कहते हैं इतना सोचना बंद करो, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ इतना। अंकल उससे आगे कहते हैं कि सभी चीज़ें ठीक होने में और सेटल होने में समय लगाती है। कौन जानता है, क्या पता थाइम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जादू कर दे, बस तुम इंतज़ार करो और देखती रहो। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है थाइम को गौरिया के घर पे। गौरिया जब अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि थाइम उसके भाई को रेडी कर रहा होता है स्कूल जाने के लिए, और वो गौरिया से कहता है गौरिया तुम आ गई, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, इसे खाकर जाओ। हम देखते हैं कि गौरिया के लिए वो ब्रेड पर कुछ ड्राइंग करने लग जाता है, यानी कि वही केचप वगैरह लगाने लग जाता है। तो यहाँ पर उससे गौरिया कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, और वो उस ब्रेड को देता है गौरिया को। गौरिया कहती है ये क्या है। तो यहाँ पर थाइम कहता है देखो मैंने तुम्हें ड्रॉ किया है, अच्छा है ना। वैसे गाइज कुछ ड्राइंग होती नहीं है उस पर। तो गौरिया से कहती है हाँ हाँ अच्छा है। तो उसे थैंक्स बोलती है गौरिया यहाँ पे।
तो उसका भाई कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहती चुप रहो तुम। फिर कहती चलो चलो हम लोग स्कूल चलते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो गौरिया यहाँ पर सवाल करती है थाइम से, थाइम तुम्हें कुकीज़ पसंद है क्या? तो थाइम उसे कहता है मॉर्निंग में कौन कुकीज़ खाता है? तो गौरिया कहती है अरे मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जनरली तुम्हें कुकीज़ पसंद है या फिर नहीं। तो इस पर थाइम उससे कहता है मैं सब कुछ खा लेता हूँ। फिर आगे हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है कि आज सफाई करने की बारी गौरिया की है। गाइस यहाँ पर चलता है कि स्टूडेंट ही अपनी क्लासेस और स्कूल की सफाई मेंटेन करते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। तो फिर हम देखते हैं कि गौरिया अपना वही क्लीनिंग वगैरह करने में लगी होती है और साथ में वो वीडियो देख रही होती है कि किस तरह से कुकीज़ बेक की जाती है। जब गौरिया वहाँ से गुजर रही होती है कॉरिडोर से तो उसका ध्यान जाता है डायरेक्टर के रूम में, जहाँ पर थाइम अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, यानी कि सभी होते हैं वहाँ पर, रैन, एमजे और केविन। तो यहाँ पर हम देखते हैं थाइम एक चेयर पर काफ़ी आराम से बैठता है और कहता है हाँ यहाँ पर मुझे बैठ के काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि जो मेरा घर में अब जो बेड है वो काफ़ी हार्ड है, जिसकी वजह से मेरे बैक में पेन होने लगा है। हम देखते हैं कि बाहर से ये सब कुछ गौरिया सुन रही होती है। तो केविन यहाँ पे कहता है हाँ ये चेयर है काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरी फैमिली ने ही तो इसे डायरेक्टर को मतलब गिफ्ट के तौर पर दिया है, ताकि जब हम लोगों के पास फ्री टाइम हो तो हम यहाँ पर उसका एंजॉय कर सके। तो इस पर एमजे कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यहाँ पर एमजे उससे कहता है कि ये अच्छा तरीका है तुम्हारा गौरिया को एक तरह से ट्रिक मतलब धोखा देने का, धोखा या फिर एवेंचुअली कि उससे चीज़ छुपाने का कि तुम यहाँ पर आके रिलैक्स कर लेते हो। तो यहाँ पर थाइम कहता है अरे यार मेरा जैसा बंदा उस घर में कैसे रह सकता है, कैसे सरवाइव कर सकता है वो, वहाँ पर मुझे हार्ड बेड पे सोना पड़ता है, ठीक है वो तो चल जाएगा, लेकिन कपड़ों का क्या करूँ मैं, मुझे वहाँ पर खुद कपड़े साफ़ करने पड़ते हैं और आयरन करने पड़ते हैं, पूरा दिन मैं इसी चक्कर में परेशान रहता हूँ। तो थाइम आगे यहाँ पे कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पर केविन से पूछता है क्या है बताना जरा। तो थाइम कहता है मैं ऐसा करूँगा, गौरिया के सो जाने के बाद रात के समय अपने गंदे कपड़ों को अपने घर लेकर आ जाऊँगा और उन्हें क्लीन वगैरह कराकर मॉर्निंग को वापस आ जाया करूँगा। ये अच्छा आइडिया है ना, इससे किसी को कोई पता नहीं चलेगा और मेरा काम भी ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर रैनू से कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर इसलिए तो शिफ्ट हुए थे ताकि वहाँ पर जो चोर वगैरह आते हैं उनसे सेव कर सको गौरिया और उसकी फैमिली को, तो फिर क्या करोगे तुम। तो यहाँ पर उससे थाइम कहता है अरे उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपने गार्ड्स को वहाँ पर नेबरहुड में लगा दूंगा सिक्योरिटी के लिए। थाइम आगे उसे कहता है ये सब छोड़ो तुम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह से मैं गौरिया को और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड करूँ और मुझे उसकी तरफ से और अच्छे पॉइंट्स यानी कि गुड्स पॉइंट मिल जाए और मैं उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छा बन जाऊँ, ये इंपॉर्टेंट है। और गौरिया को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसे ईजिली मेंटेन कर लूँगा, यानी कि फुल बना लूँगा। वो एक तरह से स्टूपिड गर्ल है, इतनी भी ज़्यादा समझदार नहीं है। हम देखते हैं कि थाइम यहाँ पर ये सब कहते हुए हंसने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एमजे, केविन और रैन का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि गाइस रूम में एंटर कर लेती गौरिया और गौरिया सब कुछ सुन लेती है। तो यहाँ पर एकदम गौरिया उसके सामने खड़े हो जाती है और उसे कहती है कितनी स्टूपिड हूँ मैं। तो एकदम जब उसे वहाँ पर थाइम देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है। फिर क्या है दोस्तों, गौरिया को आ जाता है गुस्सा और वो उसके हाथ में जो भी गार्बेज के बैग होते हैं उनसे वो थाइम को मारना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा कभी तुम पिटे हो किसी फूल से, स्मार्ट गाय हो ना तुम, ये लो। और कहती है मैं स्टूपिड हूँ, हाँ ये बोलते हो तुम मेरे बारे में, ये समझते हो। तो यहाँ पर वो उसे मारना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि थाइम और एमजे और केविन हंस भी रहे होते हैं और वो बेचारे वहाँ से बिल्कुल चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड को यहाँ पर उस प्रॉब्लम में छोड़ देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि गौरिया जाती है उस डस्टबिन को डालने के लिए। तो वहाँ पर जब वो डस्टबिन डालती है तो वो देखते हैं वहाँ पर थाइम का वो पोस्टर लगा होता है बर्थडे वाला, 2 days लेफ्ट। तो यहाँ पर वो एक स्केच पेन निकालती है और उसके फेस पर ड्राइंग वगैरह बना देती है, कहते तुम यही डिज़र्व करते हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का आवाज़ देता है उसे, ये क्या कर रही हो तुम। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है जो लड़का लॉन्ड्री में मदद करता है गौरिया की, यहाँ पर वही बंदा है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है और इसी स्कूल की यूनिफॉर्म में होता है। ये तो हमें क्लियर हो जाता है उसका। तो अब पता नहीं आगे कहानी क्या ट्विस्ट लेगी, क्या मोड़ लेगी, ये हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।